रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ तो विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जमीन पर जाइए तो हकीकत कुछ और ही होती है। कुछ ऐसी कहानी है दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आगरा टपरिया गांव की, जहां प्राथमिक स्कूल है और इस गांव के प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। बारिश में कभी भी ये भवन भरभरा कर गिर सकता है। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए मजबूरी में पेड़ के नीचे इन बच्चों को बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक अशरफ खान का कहना है कि बिल्डिंग में कक्षा लगाने से दुर्घटना का खतरा है और इसीलिए स्कूल की एक शिक्षिका भी अक्सर नदारद भी रहती हैं। यानी दो समस्याएं हैं, एक तो शिक्षिका इसलिए नदारद रहती हैं क्योंकि उन्हें भवन से डर सता रहा है, और दूसरा बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में भीग कर तो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, जाहिर सी बात है उन्हें छुट्टी दे दी गई होगी, और ऐसे में अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये गलत है। क्यों आखिर भवन का निर्माण नहीं हो रहा, क्यों जर्जर भवन में इन्हें बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है? व्यवस्थाएं हो तो दुरुस्त हो, वरना ऐसी व्यवस्थाएं ही ना हो। शिक्षा के नाम पर क्या खेल हो रहा है? टपरियों को स्कूल टूट फूट हो गई और इसी का डर है जो मर गए हैं, जगह छोड़ दी गाटरों ने ऐसी ने चौंगरी की। और दूसरी बिल्डिंग है उस छड़ी वाली है, उसमें छेदे हो गए हैं। अब माँ साहब हम उनसे शिकायत करते हैं कि आप हम कहाँ लगा, हमें बताओ, जगह नहीं है, बुलवाओ हम लोगों को। तो पेड़ झाड़ते रहे हैं, समय काटते हैं माँ साहब के लिए, मैडम आती नहीं है। स्कूल लगता है वह जामनन तल तुरंत तल लगता है, शीशे लगवा रहे हैं कि तुरंत तल लगा हुआ है। हो सका बरसात में गिर जाए बिल्डिंग तो क्या कर लेंगी, क्या सर कर लेंगे। इस बिल्डिंग से हम लोग खुद सर से कह दिए सर आप इस बिल्डिंग में ना लगाओ, लेकिन भाई हमने आपको सुना दी। अभी तो बाट के पंच भी कहा है चाहे कैसो भी समझ ले, और 4 लोग वो ठाड़े आपके साहब मतलब वे भी कह रहा है कि भाई अब ये व्यवस्था करवाओ। सपन इतना बोल रहा है कि भाई अब न सुना जब देखी जाएगी। यहाँ बाल बच्चे जामुन तरह पढ़ते हैं, चबूतरा में पढ़ते हैं, इधर व्यवस्था नहीं है। जब स्कूल में 2 जगह स्कूल लगा थे, प्रशासन से जो है कि इसकी इंक्वायरी खड़ी करी जाए। बाल बच्चे दुर्घटना का जो हो जाए प्रशासन को है जिम्मेदार है, इंक्वायरी खड़ी करी जाए। स्कूल में साहब एक आउट है, 1-2 दिन में आउट मीटिंग में। क्या चाहते हैं अब इसकी इंक्वायरी खड़ी करी जाए तत्काल में। स्कूल गड़बड़ हो गई, टूट फूट हो गई, चिचा रही, इधर को बाहर बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़े बहुत बैठे थे और जामन के झाड़ से समय काट रहे। क्या चाहते हैं आप? अब जो चाहते साहब के सफाई करो, स्कूल सुधारो का। अभी बच्चे कहाँ पर बैठते हैं? अभी एक जामन के पेड़ से समय काट रहे, एक स्कूल बने चौथे वो की तरह बैठे थे। जी सर, बिल्डिंग तो यहाँ पर बनी है लेकिन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो ग्रामीण से लोग बाग आए, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ न बैठा लें, तो हम कक्षा 1, 2, 3 यहाँ बैठालते हैं। बाकी ग्रामीणों के कहने पर जो यहाँ जामुन के पेड़ लगे हैं, कक्षा 4, 5 वहाँ बैठालते हैं, वहाँ शिक्षण कार्य होता है। और यहाँ बैठाने का हमको डर है कि ऐसा नहीं किसी दिन घटना घट जाए तो इसका जवाबदार फिर कौन होगा, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठालते हैं। बिल्डिंग जर्जर अवस्था में बहुत ज़्यादा, जितना पानी गिरता है तो ऊपर से पानी टपकता है। कितनी दर संख्या सर यहाँ 67 है। ये तो अभी जो है हमें जानकारी लग रही है कि पेड़ के नीचे, तो उसका जो है हम पूरा जानकारी ले रहे हैं कि पेड़ के नीचे क्यों कक्षाएं लग रही हैं। हो सकता है विद्यालय की स्थिति सही नहीं हो, भवन जर्जर हो, इस वजह से शिक्षक जो है कक्षाओं में बच्चों को नहीं बैठाते हैं। तो सर बिल्डिंग जर्जर है तो इसमें बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो इसमें कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? इसमें तो ये है कि वही जो पूरा है ये BRC के माध्यम से होता है, इनका देख रेख संचालन सारी चीज़ें, तो उसमें जो इंजीनियर होता है उससे वो उसका सर्वे करवाएं और जो भी मरम्मत की आवश्यकता है वो प्रस्ताव पारित करवाएं। तमाम तरह की योजनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत इससे परे है। हकीकत यह है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, व्यवस्था अच्छी नहीं मिल पा रही है और उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, स्कूल का क्या है हाल, जल्दी से बताइए। चाहूंगा बटियागढ़ जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला अगारा की टपरियों में पेड़ के नीचे बैठकर मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश होते ही बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। बिल्डिंग की जर्जर सुध लेने के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर बिल्डिंग में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होते हैं और प्रशासन क्या इस दुर्घटना की स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चे पढ़ते हैं?
67 बच्चे हैं स्कूल में जी। और टीचर कितने यहाँ पे? टीचर 2 हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक टीचर तो आते हैं, पर दूसरी जो महिला शिक्षिका हैं वो कभी नहीं आती हैं जी। स्कूल का भवन कितने समय पहले बना था? स्कूल का भवन करीब 20 साल पहले बना होगा, जिसकी इतनी जर्जर हालत में है कि बिल्डिंग में ऊपर से छेदे हो चुके हैं और बिल्डिंग में छड़ भी दिखती है। वहीं एक कमरा बना है जिसमें गाटर लगे हुए हैं, तो वो गाटर लग चुके हैं। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जर्जर बिल्डिंग में अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं, कोई भी हादसा होता है, तो क्या प्रशासन इस हादसे की जिम्मेदारी? तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखिए जो इस भवन की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको वो जो रोशनी की एक किरण आती हुई दिख रही है ना, वो दरअसल छत में हुआ गड्ढा है जिससे पानी तो रिश्ता ही होगा, लेकिन जान जोखिम में डालकर इन बच्चों का अभिभावक नहीं पढ़ाना चाहते। इसलिए इस छत को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या कोई भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजेगा। और इसीलिए सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा जब बैठने के लिए भवन नहीं है, बैठने के लिए कुछ फर्नीचर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस भवन में इन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है वहाँ उस भवन को देखकर ये कहा जा सकता है कि कोई भी इसे नहीं यहाँ पर इस बच्चों को अपने नहीं भेजेगा। और साथ ही अब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जामुन के पेड़ के नीचे बच्चों का भविष्य संवर रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जब वो क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इस स्कूल में भेजते हैं तो क्या कुछ देखते हैं। देव सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम। देव सिंह जी, क्या हाल है आपके क्षेत्र में स्कूलों का, जरा बताइए। जो प्राथमिक शाला जिसमें बच्चे बैठते थे, क्योंकि अब तो वो जामुन के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। क्या है वहाँ पर तो बच्चों को जो भविष्य वो खतरे में ही है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ कोई भी घटना होता, इसलिए अगर जब बारिश नहीं होती तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं, और बारिश होती है तो हम लोग अपने बच्चों को घर वापस बुला लेते हैं जी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई हादसा हो या हमारे बच्चों तो इसको लेकर कभी सरपंच से या किसी से शिकायत की आप लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर? जी जी, शिक्षा विभाग द्वारा जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने भी प्रयास किए हैं, लेकिन क्यों आखिर भवन को लेकर कोई सुनता नहीं? और ऐसा नहीं है कि ये इसी साल में हुआ होगा, इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिख रही है भवन की। जी, वो स्थिति दिन प्रतिदिन उसकी खराब होती जा रही है, और ऐसा लगता है कभी ना कभी भवन नीचे ही गिर जाएगा। कितनी कक्षा तक ये जो शाला है वो संचालित होती है? जी, वो 1 से 5 तक। जी, कक्षा 1 से 5 तक, 7 से ऊपर बच्चों का एडमिशन। और उसके बाद यहाँ बाकी व्यवस्थाएं, मध्याह्न भोजन और बाकी तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा होती है या बच्चे बताते हैं आप लोगों को कि उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, मध्याह्न भोजन तो ऐसा है, अब देखिए हम कि मान लीजिए 6 दिन स्कूल लगा तो अगर 1 दिन या 2 दिन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र कटारे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है सर? धर्मेंद्र कटारे जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। धर्मेंद्र जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां पर प्राथमिक शाला है, भवन जर्जर हो चुका है, बच्चे जामुन के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अभी मुझे 1-2 दिन पहले ये बात पता चली है, तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब से बोला है, इस प्रकरण को मैं गंभीरता से लगा हूँ, तो कोई ना कोई विकल्प हल निकलवाता हूँ इस प्रकार। सर, काफी समय से स्थिति यही बनी हुई है, ये पहली बारिश नहीं है जब इन लोगों को इस तरह से दूसरी व्यवस्था करनी पड़ रही है और पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा हो। अभी आपने ये कदम उठाया, शिकायत करने वाला से पहले कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? पहले हमें जानकारी नहीं थी, अभी मुझे पता चला है कुछ दिनों पहले। आपका कार्यकाल कब से शुरू हुआ यहाँ पे? हेलो, आपका कार्यकाल कब से शुरू हुआ यहाँ पे? हेलो, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं आप, कब से बने हैं? अभी धर्मेंद्र जी काम का सवाल पूछ रहे हो तो आपको आवाज नहीं आ रही है शायद। नहीं आ रही है, बताइए। मैं ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, आप बताइए। कब से इस पद पर बने हुए? मैं लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हुए हैं, तो आपने ये प्रयास किया। चलिए, 10 महीने हुए हैं आपको, बहुत लंबे समय से आप इस पद पर हैं भी नहीं, तो जाहिर सी बात है इतना ये जिम्मेदारी आपकी बनती भी नहीं। आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप पूरा करें। क्षेत्र में एक्चुअली में क्या है, आपको एक समस्या का बताया गया है, क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, धीरे धीरे हल होगी, मैं उनके प्रयास में लगा हूँ। कुछ स्कूल मैंने सुधरवाए हैं और कुछ में सुधरवाने के प्रयास में अभी भी हूँ। एकदम से सब समस्याएं हल नहीं होंगी और मैं लगा हूँ प्रयास में, समस्याएं उसको भी मैं दिखवाने में लगा हूँ, मैं उसको भी प्रयास बहुत जल्दी प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जो 10 महीने से कार्यभार संभाल रहे हैं अपना, यानी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने प्रयास से कलेक्टर तक सूचना दे दी है, और उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि कुछ और भी भवनों को उन्होंने सुधरवाया, स्कूलों को सुधरवाया है, इसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के प्रयास क्या काफ़ी हैं? इससे पहले जो थे उन्होंने क्या किया? क्यों आखिर देश का भविष्य पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है? ये बड़ा सवाल है। अगर इसी तरह शिक्षा ये बच्चे लेंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? दीजिए इजाजत, नमस्कार।